हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तोरल सीक्रेट रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ ब्रेड की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो आज हम ब्रेड पॉकेट्स रेसिपी विथ एप्पल फिलिंग बनाएंगे। ये कितना क्रिस्पी और एप्पल से भरपूर ब्रेड पॉकेट्स है। ये बहुत ही टेस्टी स्वीट एंड सावर एप्पल फिलिंग है जो बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो ब्रेड पॉकेट्स विथ स्वीट एंड सावर एप्पल फिलिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर गैस के ऊपर एक पैन रख दिया है और उसमें 1 टेबलस्पून देसी घी डाला है। और अब मैं इसमें 2 बड़े वाले एप्पल काट कर डालूँगी और इसमें मैंने ½ टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून दालचीनी पाउडर और ½ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाला है। अगर आपके पास दालचीनी का पाउडर नहीं है तो आप ½ इंच का दालचीनी का टुकड़ा भी डाल सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को हमें मीडियम हाई गैस पर ठीक तरह से मिक्स कर लेना है और एप्पल को पका लेना है। तो हम एप्पल को 1 मिनट तक पकाएंगे और इसे कंटिन्यूअसली चलाते रहेंगे। और आप देख सकते हैं कि ये एप्पल अब थोड़ा थोड़ा पक गया है। तो अब हम इसके अंदर शक्कर मिलाएंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 टेबलस्पून शक्कर मिलाई है। आप एप्पल के स्वाद के अनुसार शक्कर मिलाइए। मैंने जो एप्पल यूज़ किया था वो बहुत ही स्वीट है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा शक्कर नहीं डाली है। अगर आपका एप्पल थोड़ा सा खट्टा हो तो आप ज़्यादा शक्कर डालें। और फिर ये शक्कर जब पिघलने लगेगी तो इसमें से थोड़ा सा पानी रिलीज़ होगा। तो हम ये पानी को सुखाने के लिए गैस थोड़ा फास्ट कर लेंगे। और अब हम इसमें 1 टीस्पून नींबू का जूस डालेंगे। ये नींबू का जूस विटामिन सी से भरपूर होता है जो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। अब हम इसे कवर करके 1 मिनट तक स्लो आंच पे पकाएंगे। और 1 मिनट के बाद ये एप्पल का फिलिंग एकदम से तैयार हो गया है। तो हम इसे थोड़ा थोड़ा क्रश कर लेते हैं जिससे ये एप्पल का फिलिंग और ज़्यादा टेस्टी लगेगा। मगर हमें इसे थोड़ा ही क्रश करना है और फिर हम इसे ठीक तरह से मिक्स करके इसे टेस्ट कर लेंगे। तो मैंने इसमें और 1 टेबलस्पून शक्कर मिलाई है। आप भी इसे टेस्ट करके देख लीजिएगा और आपके स्वाद के अकॉर्डिंगली उसे एडजस्ट कर लीजिए। अब जब ये शक्कर पिघल जाएगी तो ये फिलिंग तैयार हो गया है। हम गैस को बंद कर लेते हैं और इस फिलिंग को ठंडा कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 6 वाइट ब्रेड लिए हैं और उसकी किनारियों को मैंने काट लिया है। तो अब हम ब्रेड को इस तरह से रोल कर लेंगे और उसे फ्लैट बना देंगे। आप देख सकते हैं कि ये ब्रेड बहुत ही फ्रेश है, इसलिए कितनी इजीली रोल कर सकते हैं। अगर आपकी ब्रेड फ्रेश नहीं है तो इसमें थोड़ा सा पानी आप छिड़के और फिर उसे रोल कीजिए। अब हम इस ब्रेड में 2 टेबलस्पून स्वीट एंड सावर एप्पल का फिलिंग भर देंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून एप्पल का फिलिंग डाला है और मैंने किनारियों पर ये एप्पल का फिलिंग नहीं डालना है, किनारियों को हमें छोड़ देना है। और फिर किनारियों पर हमें उंगलियों की सहायता से पानी लगा देना है जिससे किनारियाँ सील करने में हमें आसानी हो। और फिर हम किनारियों को दबा के अपनी उंगलियों को पानी में इस तरह से भिगो के फिर हम किनारियों को अच्छी तरह से प्रेस करके किनारियों को सील कर लेंगे। हमें किनारियों को बहुत ही अच्छी तरह से सील करना है जिससे ये ब्रेड हम फ्राई करेंगे तब ये खुलेगा नहीं, वरना ये ब्रेड पॉकेट खुल सकता है। अगर आपकी ब्रेड फ्रेश नहीं है तो आप मैदे और पानी का घोल बनाइए, फिर इसे स्टिक कीजिए। तो हमें सेम प्रोसेस यूज़ करके सभी ब्रेड पॉकेट्स में एप्पल का फिलिंग कर लेना है। और गैस पर मैंने एक कढ़ाई में तेल रख दिया है और इसमें हम 1 टुकड़ा ब्रेड का डाल के देखेंगे तो ये इसमें से बबल उठ रहे हैं। तेल गरम हो चुका है। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे कर देंगे और फिर इसमें ब्रेड पॉकेट्स डालेंगे। फ्रेंड्स, याद रहे गैस हमें मीडियम टू स्लो आंच पे रखना है और ये ब्रेड पॉकेट्स को हमें लाइट गोल्डन कलर का फ्राई कर लेना है। हमें करीब 1 मिनट या तो 1.5 मिनट लगेंगे इसे फ्राई करने में। और गैस स्लो और मीडियम होने के कारण ये बहुत ही क्रिस्पी फ्राई हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे किस तरह से गोल्डन ब्राउन कलर के हो चुके हैं और बहुत ही अच्छी तरह से सीख गए हैं। तो हम इसे
अब निकाल लेंगे और हम इसे किचन टॉवेल पे निकालेंगे, जिससे जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो भी ड्रेन हो जाएगा। और सेम तरीके से हमें सभी ब्रेड पॉकेट्स को फ्राई कर लेना है। इस ब्रेड पॉकेट्स पर हम स्ट्रॉबेरी जैम लगा के भी बच्चों को दे सकते हैं, बच्चों को ये बहुत ही पसंद आता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे सजेस्ट करूँगी कि आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट्स के ज़रिए आपके अनुभव हम तक पहुँचाइए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच एंड बाय।